राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। यहां की सियासत हालिया दिनों में कई वजहों से चर्चा में रही। इसमें से दो बड़ी वजह है। पहली ये कि वागड़ में कांग्रेस की मजबूत सियासी चेहरों में एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसे बांसवाड़ा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी वजह है कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस के टिकट पर अरविंद डामोर अभी भी मैदान में है। कांग्रेस आला कमान ने अरविंद डामोर से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने अपना नाम वापस न लेकर पार्टी के आदेश की ही अवहेलना कर दी। इसके बाद कांग्रेस नेता गठबंधन के तहत भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रूत का समर्थन कर रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी और आदिवासी पार्टी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। जब बीजेपी के आला कमान को इस सीट पर टक्कर के आसार दिखे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण आदिवासियों पर टिका रहा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की वागड़ में स्थिति खराब होने का दावा करते हुए निशाना साधा। मोदी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह घर घर जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में शाही परिवार खुद को वोट नहीं दे पाएगा। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ वागड़ में कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रूत हैं, जो 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और साथ ही पार्टी का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाया। पिछले विधानसभा में बाप पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से वोट शेयर के मामले में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत आदिवासी पार्टी को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ के लोग वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनसे पूछो इतना बड़ा देश किसके हाथ में देंगे। गौरतलब है कि भारत आदिवासी पार्टी पूरी तरह से वागड़ क्षेत्र के आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने में लगी हुई है। इस सीट पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। विधानसभा चुनाव में बाप इसी वोट बैंक को साधने में कामयाब रही और उसके 3 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने। इस चुनाव में वह 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बीते कुछ चुनावों में आदिवासी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है।